नहीं सकता सामान। तो ये कम्प्लीटली ट्रेडमार्क में जो मार्क दे रखा उसका उल्लंघन करके सामान उल्लंघन की सूचना, उसके उपरांत डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई जारी। जी ठीक है। क्या लग रहा है जो अभी मौके पे मशीन है वो नकली है? हाँ, ये जो ट्रेडमार्क रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क से जारी सर्टिफिकेट के मुताबिक इसका इंडिया में एक ऑथराइज प्रॉपर्टाइज है। उसके अलावा उसमें ये इसका बेच नहीं सकता सामान। तो ये कम्प्लीटली ट्रेडमार्क में जो मार्क दे रखा उसका उल्लंघन करके सामान बेचता। मौके पे ही जब्ती का सामान? हाँ, नए कानून के अंतर्गत मौके पे जब्ती की कार्रवाई, फिर वीडियोग्राफी की जा रही है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? जो कंपनी है उसका नाम क्या है? अर्जुन सिलाई मशीन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश जी। किस तरह की मशीन आपके यहाँ से पकड़ी गई? इनके दो भाइयों के बीच में विवाद है, जिसमें जितेंद्र जी है और एक बालकिशन जी हैं जो अर्जुन सिलाई मशीन का काम करते हैं। ये पुराने लोग हैं जिनके पास इसका रजिस्ट्रेशन था। इन दो भाइयों के बीच में विवाद होने के कारण इन्होंने अपना अपना काम अलग अलग कर लिया। अब एक भाई आके कहता है कि मैं ओरिजिनल माल बेचता हूँ, एक भाई कहता है मैं ओरिजिनल माल बेचता हूँ। कुछ कन्फ्यूजन भी है व्यापारियों के बीच में, कुछ व्यापारियों को मालूम भी है कि एक भाई असली बेचता है, एक भाई नकली बेचता है। तो उस कन्फ्यूजन के चक्कर में कई बार व्यापारी गलत व्यक्ति से माल ले लेता है और ये कन्फ्यूजन कारण उन दोनों भाइयों के विवाद के चक्कर में व्यापारी का मरण हो रहा है। अभी जो मशीन आई है वो किसकी है और क्या है? ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं तो इसको ओरिजिनल ही मानूंगा क्योंकि जो इनके अंदरूनी पार्ट्स के अंदर जो ओरिजिनलिटी होती है। बिल भी नहीं मिल रहा है आपके यहाँ? बिल भी नहीं बताया जा रहा है इसका? बिल होना और नहीं होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है। आज की तारीख में बिल ही हर चीज़ मांगी जाती है। ऐसा मुद्दा नहीं होता है। कंपनियां भी जो होती हैं बिना बिलिंग के काम करती हैं और ऐसा नहीं है कि बिल से ही सारा काम होता है। मैं मान सकता हूँ बिल होना आवश्यक होना चाहिए। कई बार बिल मिसबिलिंग भी हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है उस बात के लिए। बट मैटर ये है कि व्यापारी को खुद इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। नहीं, ये ट्रेडमार्क 2016 में बंद हो चुका है जो अर्जुन सिलाई मशीन वाले बोल रहे हैं। इस चीज़ का इन्होंने कहीं जो अर्जुन सिलाई मशीन वाले इन्होंने कहीं इस बात का स्पेसिफिकेशन दिया है, कोई अखबार में दिया है या कहीं बोर्ड लगवाया है या कहीं न्यूज़ में आया है तो व्यापारी को उसका ज्ञान होगा। ये अंदरूनी बातें हैं जिसका ज्ञान व्यापारी को कैसे होगा। अच्छा, आपका नाम? राजीव गोयल। आप ऑनर हैं दुकान के? नहीं, मैं ऑनर नहीं हूँ, मैं एक दूसरा व्यापारी हूँ। क्या ये बताइए? पूरा मामला है जी, पहले है ये एक परिवार के सभी भाई मशीन बेचते थे। 2016 के अंदर जो पुराना ट्रेडमार्क था वो बंद कर दिया गया, रिन्यू नहीं हुआ, वो बंद हो गया ऑटोमेटिकली। अब जो है उसके बाद मेरे जो पिताजी हैं जितेंद्र कुमार जी, उन्होंने अपना एक नया ट्रेडमार्क इशू करवाया है अर्जुन नाम से। तो शुरू से वो चला रहे हैं। अब ऐसा है कि यहाँ पे आज डुप्लीकेट का छापा पड़ा है। डुप्लीकेट का ऐसा है कि जो ये पुराना ट्रेडमार्क बेच रहे हैं, नाम और नंबर वो कोई एक्टिव नहीं है, ना उसका कोई बिल है, ना वो आदमी का कोई ठिकाना है। अब कई बार इनकम टैक्स वाले भी हमारी दुकान पर आए हैं कि बालकिशन जी कहाँ हैं, उनका इनकम टैक्स में भी काफ़ी ड्यू चल रहा है क्योंकि वो लोगों से बिल लेते हैं, जीएसटी लेते हैं। किसी को इनको तो बिल नहीं दिया है, किसी को बिल भी देते हैं, उनसे जीएसटी भी लेते हैं, पर वो कभी जमा नहीं कराते, वो खुद खा जाते हैं। असली मालिक आप हैं? असली मालिक हम हैं, हमारी फर्म है अर्जुन सिलाई मशीन नला बाजार अजमेर जाटियावास के बाहर। अच्छा, आपका नाम? तो यहाँ पे व्यापारी आपको बता रहे हैं कि दोनों भाइयों का विवाद है, मार्केट को व्यापारियों को ठगा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आप केसरगंज के किसी भी व्यापारी को जाके पूछ लीजिए कि क्या है अर्जुन का मामला, सब बता देंगे। इनको पता है कि डुप्लीकेट मशीनें बेची जा रही है और अर्जुन के ओरिजिनल जो हैं प्रोपराइटर वो नला बाज़ार में है। हमारे से इसलिए नहीं खरीदते कि हमारी रेट ज़्यादा है। ओरिजिनल मशीनों की, ओरिजिनल कोई भी चीज़ खरीदोगे उसकी रेट अलग ही होगी। ये थोड़े सस्ते के चक्कर में डुप्लीकेट मशीनें खरीद लेते हैं। आपका नाम? अभिषेक शुक्ला। मैं जितेंद्र कुमार, अर्जुन सिंह मशीन कंपनी का प्रोपराइटर और अर्जुन क्लास 7 ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर। मुझे कस्टमर और विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ कि श्रीजी एंटरप्राइजेस के यहाँ मेरे प्लांट की डुप्लीकेट मशीनें बेची जाती हैं। इस पर SEO 100 का शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई।
जिनके यहाँ बेची जा रही है वो कौन है, ये श्रीजी एंटरप्राइजेस। कौन है मालिक? ये मालिक का नाम आपके अच्छा ये बताएं, आशीष जी का कहना है कि उन्होंने 2 ही मशीन लेके अपने पास रखी है और वो जो बेचने आए थे इनके पास वो आपके भाईबंद लगते हैं। देखिए, भाई ये हो या कुछ भी, बिजनेस में जो ऑथोराइज है जी, और जिसके पास ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क का जो स्वामित्व है या प्रोपराइटर का जो है, उसके अलावा दूसरा कोई हो, भाई हो या कोई भी हो, वो ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। मतलब वो इस ट्रेडमार्क का जब दुरुपयोग। ऑथोराइज है ही नहीं तो दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो कोई भी हो, वो गैर कानूनी है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। अच्छा ये बताएं, जो आप ओरिजिनल मशीन बेच रहे हैं और इस नकली मशीन में क्या क्या खामियां हैं? ऐसा है, मेरा जो ओरिजिनल जो है मशीन, हाँ उसमें होलोग्राम मिलेगा कंपनी का, हाँ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जी, सीरियल नंबर है, और क्वालिटी जो एक बार ही देखने से मालूम पड़ जाता है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ठीक है। तो जो आपके भाई है इनको बेचने आ रहे हैं, क्या उनसे आपका कोई बिजनेस का विवाद चल रहा है क्या? नहीं, विवाद तो देखिए, जब ये विवाद जैसा ही है, जब वो काम कर रहे हैं तो ये अच्छा काम नहीं है। वैसे कोई विवाद नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा काम करना गैर कानूनी, उनको शोभा नहीं देता। ठीक है। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। और उनका क्या नाम है? उनका ये बता रहे बालकिशन करके है, वो दे गए। वो तो आपके भाईबंदी है ना? भाई है, लेकिन अब वो दे गए। ठीक है। रियल ब्रदर है क्या आपके? हाँ, रियल ब्रदर। बालकिशन जी। और आपका? मैं जितेंद्र कुमार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।